बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 8 अगस्त लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका ने 20 साल अफ़गानिस्तान में रह के बर्बियत और जुल्म और की ऐसी दास्तानें बनाई और ख़ुद चुपके से जब अपना स्टाफ लेकर अफ़गानिस्तान से अफ़गान हुकूमत को बताए बगैर भागा, तो अब अफ़गानिस्तान में पूरे हर तरफ बारूद की बू आ रही है, हर तरफ जंग खाना जंगी जारी हो चुकी है। ऐसे में अफ़गानिस्तान की मदद करने की बजाय अमेरिका ने और बरतानिया ने अपने शहरी जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जितने भी अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान से छोड़ने की हदायत कर दी और कहा गया कि अमेरिका के एक भी शहरी अफ़गानिस्तान में ना रहे, क्योंकि तालिबान और घुमसान की जंग में अमेरिका ने सब कुछ खो दिया है। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि 20 साल ताकत से एक मुल्क को ज़ेर करने की कोशिश की गई, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके दीगर इत्तेहादी ममालिक ने भी। लेकिन अमेरिका जब छोड़ कर गया तो वहाँ नफ़रत के इतने बीज बो गया कि अभी तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी, जिसमें कहा जा रहा है कम व बेशतर उसने 80% से ज़्यादा इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया है, तो अब अमेरिका और अशरफ गनी की ट्रेन याफ्ता फ़ौज, उनका मुकाबला तालिबान के करने में नाकाम हो चुकी है। जैसे जैसे तालिबान की पेशकदमी होती है, अफ़गानिस्तान की फ़ौज बजाय उनके मुकाबला करने के हथियार डाल के तालिबान के साथ मिल जाते हैं। इस मौके पर तेज़ी से बढ़ती हुई पेशकदमी और अशरफ गनी की कठपुतली की नाकामियों के बाद अमेरिका ने कह दिया है कि अब अशरफ गनी को कि तुम ज़मीनी तौर पर तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा अब तालिबान को ख़त्म करने के लिए जदीद असले फ़िज़ाई हमले करवाए जा रहे हैं, बमबारी कराई जा रही है। एक ही मिनट में कई इलाकों में फ़िज़ाई बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा घर नहीं जहां बम, गोली और बारूद की आवाज़ ना हो। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इस वक्त तालिबान और अफ़गान हुकूमत मुतज़ाद दावे कर रहे हैं कि हमने ज़्यादा नुकसान किया है, हमने तालिबान के जंगजू मार दी हैं, जबकि तालिबान के गैर जानिबदार हल्के वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि तालिबान इस वक्त अमलन 80% से ज़्यादा और कई सूबाई दारुल हुकूमत में कब्ज़ा कर चुका है और अशरफ गनी की हुकूमत मुकाबला करने की बजाय पीछे भागते हैं या तालिबान का साथ देते हैं। ये आने वाले दिनों में ये जंग अफ़गानिस्तान में और खौफ की अलामत बनने वाली है, क्योंकि तालिबान में इस वक्त अफ़गानिस्तान में कमो बेशतर कहा जा रहा है 30 से ज़्यादा ऐसे जंगजू ग्रुप हैं, सरदार हैं, जिनकी अपनी टीमें हैं और वो कई दिन जंग लड़ने की महारत रखते हैं। इनमें से कुछ को भारत की भी पुष्टपनाही हासिल है कि अफ़गानिस्तान में कहा जा रहा है अब गैर जानिबदार दफाई तजिया निगार दुनिया के कह रहे हैं कि अमेरिका ने इस तरीके से अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौज का इनखला किया है कि 10 साल भी यहाँ अमन ना हो और ये पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। और इस साजिश के लिए बहुत बड़ा जदीद असला उसने भारत और को पहुँचा दिया और पैसे दे दिए हैं कि वो अफ़गानिस्तान में अमन कायम ना होने दे। इस सिलसिले में नाज़रीन, अफ़गान फ़ौज के तर्जमान ने दावा किया है कि तालिबान के कमांडर शैडो गवर्नर भी हलाक हो चुके हैं, जबकि तालिबान का कहना है कि हमारे तमाम सरदार महफूज हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान अशरफ गनी की फ़ौज इस वक्त हमारी फ़ौज है जो हथियार डाल रही है, हम उन पर औरतों और बच्चों पर हमला नहीं कर रहे। ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने एक ऐलान किया है जहाँ जहाँ भी जिस शहर में उनके कब्ज़े होंगे और वो तालिबान की हुकूमत को भगा देंगे, वहाँ की ख़वातीन और बच्चों का मुकम्मल एहतराम रखा जाएगा, उनके हकूक़ की पामाली नहीं की जाएगी, ना उन पर गोलियाँ चलाई जाएंगी, ना उन पर
शैलिंग की जाएगी और उनको महफूज मकाम पर रखा जाएगा। तालिबान के इस ऐलान से कुछ बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन अफ़गान हुकूमत इसके बरक्स इल्ज़ामात लगा रही है कि तालिबान उन पर भी कर रहे हैं, हमला कशी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने शबरखान में नाकामी के बाद जब उसने समझा कि ये भी तालिबान के कब्ज़े में आ गया है, तो फौरी तौर पर अशरफ गनी ने अपनी फौज को बैकफुट कर लिया, पीछे भगा लिया और फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए ताकि तालिबान से इस इलाके को छुड़ाया जा सके। अब भारत, अमेरिका और अशरफ गनी हुकूमत कठपुतली इस नतीजे पर पहुंची है कि तालिबान पर ज़मीनी जंगजू हमले में नाकामी होगी, लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ाई हमलों पर जोर दिया जाए। इसी सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है अमेरिका की हिदायत पर अशरफ गनी ने कंदहार, हेरात, लश्करगाह और दीगर इलाकों में फ़िज़ाई हमलों की तादाद को 10 गुना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका समझता है, अशरफ गनी समझता है कि जिस तरह तालिबान की पेशकदमी हो रही है कंदहार, हेरात, लश्करगाह और दीगर इलाकों में कब्जे के बाद बहुत जल्द वो काबुल पर भी तालिबान अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लेंगे। इस सिलसिले में मुतज़ाद राय आ रही है कि जनरल दोस्तम के रूपोश हो गया है और इस सिलसिले में अमेरिका ये भी कह रहा है कि तालिबान नाहक हमलों की मज़ामत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका खुद अशरफ गनी के ज़रिए इस तरह की फ़िज़ाई और बारूदी केमिकल किस्म की गोलाबारी कर रहा है कि तालिबान के लोग इस वक्त सख्त मुश्किल में जंग को जारी रखे हुए हैं, जबकि तालिबान ने यह भी दावा किया है कि जो कुछ भी हो जाए इस मुल्क में, अफ़गानिस्तान में किसी दूसरी फ़ौज का अमल दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका को ने अपनी शिकस्त मान के वापस किया और आने वाले दिनों में दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में, क्योंकि यूएई कहा जा रहा है अशरफ गनी की हमायत रखना चाह रहा है, इसलिए दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में जिसमें मुख्तलिफ ममालिक शुरू होंगे, पाकिस्तान का कलीदी किरदार है और तालिबान और अशरफ गनी को एक टेबल पर लाकर अवाम की राय से बनने वाली हुकूमत पर मायल किया जाएगा। लेकिन ताहम अशरफ गनी बाजिद हैं कि उन्होंने हुकूमत नहीं छोड़नी। नाज़रीन, इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान के वज़ीर दफ़ा के तर्जमान फवाद आलम ने कहा है कि शेरखान में अमेरिकी 52 तैयारों ने खूब बमबारी की, जिससे तालिबान का भारी बंद नुकसान हुआ है, जिस पर तालिबान ने कहा कि अमेरिका फ़ौज और अशरफ गनी की फ़ौज हमारे लिए कोई रुकावट नहीं। हमारे साथ जिस शहर में सूबाई दारुल हुकूमत में हम कब्ज़े कर रहे हैं, अफ़गान लोगों के शहरी हुकूमत और उनकी फ़ौज हमारा साथ दे रही है और बहुत जल्द हम पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करके इस्लामी निज़ाम को नाफज करेंगे। इस सिलसिले में कहा जा रहा है पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने ये यकीन दहानी उनसे हासिल की है कि जिन जिन अफ़गानिस्तान के एरिए में वो कब्ज़ा कर रहे हैं वहाँ की ख़वातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर जाएगा, जिस पर तालिबान ने दोनों को यकीन दहानी कराई है कि वो किसी भी कब्ज़े वाली जगह पर ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे। कि जबकि अमेरिका कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अशरफ गनी को मज़ीद, क्योंकि अशरफ गनी के अमेरिका के तैयार करदा अशरफ गनी की एयरफोर्स के पायलट बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं और उनको वहाँ पर अमेरिकन तैयारे उड़ाने के लिए अब पायलट नहीं मिल रहे, जिस पर अशरफ गनी ने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को रिक्वेस्ट की है कि मज़ीद उनको ट्रेन याफ्ता पायलट दिए जाएं, क्योंकि वो ज़मीनी जंग में तालिबान को पीछे करने में नाकाम हो रहे हैं और अफ़गान की बढ़ती हुई पेशकदमी किसी भी वक्त काबुल और अशरफ गनी के महल तक पहुंच सकती है, जिस पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारत से ट्रेनिंग याफ्ता दहशत गर्दों को अशरफ गनी की हिफाजत के लिए अमेरिका भिजवाने की कोशिश करेगा, जो अफ़गानिस्तान में
अमन से पहले तबाहकारियों का सबब बन सकते हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में कहा जा रहा है जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हर घर में तकरीबन फैल चुकी है, इसके नुकसान पाकिस्तान में होंगे, जिस सिलसिले में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने तालिबान से राब्ता करके बार बार कहा है कि वो पाकिस्तान ने जो बार लगाई है वो मज़ीद अफ़गान के मुहाजिरीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपने मामले अफ़गानिस्तान में रहे। और पाकिस्तान ने, अमेरिका ने जो पाकिस्तान के मोहिद यूसुफ गए थे उन्हें सख्त नाराज़गी का इजहार किया था और पाकिस्तान के अहम अदारों पर भी सख्त खदशात का इजहार किया था। उसके बाद आकर कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान के नुकसान के लिए तमाम इक़दाम करेगा, लेकिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और हुकूमत ने तालिबान को वादिया कर दिया है और अमेरिका को भी वादिया कर दिया कि वो किसी भी सूरत में अफ़गानिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन को पनाह नहीं दे रखते। 30 लाख पहले ही, और इसके असर पाकिस्तान ने 20 साल दहशत गर्दी की सूरत में बोले। अब हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएंगे। नाज़रीन, मैंने सारी सूरत हाल आप तक रखी। अफ़गानिस्तान भी, अमेरिका 20 साल में भी अमन नहीं कायम कर सका और अब भी नहीं कर सकेगा। ताहम लगता है कि अमेरिका और भारत चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन की बजाय खाना जंगी रहे, और ये खाना जंगी कहीं खुदा न खास्ता तीसरे आलमी जंग की तरफ तो नहीं जा रही। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।